सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो चारबाग रेलवे स्टेशन, पानी और पंखे को तरस रहे यात्री। महिलाएं घर से पंखा लाई हैं, वाटर कूलर में ठंडा पानी नहीं। ट्रेनें यात्रियों से ठसाठस हैं। भीषण गर्मी में रेलवे की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं को भारी कमी देखी गई है। स्टेशन पर न प्लेटफॉर्म पर पीने का पानी है और न ही हवा के लिए पर्याप्त पंखे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पर लगे वाटर कूलर या तो बंद हैं या उसमें पानी नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म पर औसतन 5 से 6 वाटर पॉइंट जरूर है, लेकिन उनसे ठंडा पानी नहीं मिल रहा। यात्रियों ने बहुत शिकायत की है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। फोटो प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को रोकने की मांग की है। डीएम को सौंपा है ज्ञापन। आगरा में फतेहपुर सीकरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन की कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास मंत्रालय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष साइमा जमीर और जिला अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि फोटो प्रमाणीकरण और केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह व्यवस्था जबरन लागू की गई तो कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मानदेय भी सरकार बढ़ाए, मानदेय बढ़ाने की मांग भी हुई है। भगवान जगन्नाथ को 15 दिन चढ़ेगा काढ़े का भोग। 200 साल पुरानी परंपरा का चमत्कार। शाम होते ही पहुंचते हैं भक्त। भोलेनाथ की नगरी काशी न केवल शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ के भी कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर 80 मोहल्ले के केदार खंड में है, जहाँ साल में 15 दिन भगवान को काढ़े का विशेष भोग लगाया जाता है। यह परंपरा पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है। प्रयागराज में 14 और 15 जून को बस सेवाएं सीमित हो जाएंगी। पुलिस भर्ती कार्यक्रम के लिए लखनऊ जाएंगी 63 बसें। यात्री करें वैकल्पिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने के लिए सरकार की ओर से लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रयागराज परिक्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों को पहुंचाने के लिए परिवहन निगम 63 बसें लखनऊ भेजने का निर्णय लिया है। यह सभी बसें 14 जून को रवाना होंगी और 15 जून को वापस लौटेंगी। यूपी में 8 शहरों में बारिश हुई है। लखीमपुर में सड़कें जलमग्न हो गई। पीलीभीत में मंडी से सब्जियां बही हैं। पीलीभीत में मंडी से सब्जियां बह गई। कन्नौज में ट्रॉली को स्विमिंग पूल बनाया है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। यूपी में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम बदल गया है और गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अमरोहा, बस्ती और बिजनौर में शुक्रवार को जोरदार बारिश देखने को मिली है। पीलीभीत में 4 घंटे तक लगातार बारिश हुई। मंडी में रखी सब्जियां बह गई। मुरादाबाद में भी हल्की बारिश हुई है। जहां एक तरफ बारिश हो रही, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी भी पड़ रही। हीट वेव से 48 घंटों में 8 लोगों की जान भी गई है। काशी में धूप और गर्मी के कारण घाटों पर सन्नाटा पसरा है। यूपी की बड़ी खबर, माफिया सुधीर सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। यूपी पुलिस के 68 माफियाओं की लिस्ट में था ये शामिल। गोरखपुर में व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपी सुधीर सिंह ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। सुधीर सिंह का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चिन्हित 68 कुख्यात माफियाओं की सूची में दर्ज था। अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर में राशन कार्ड को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मतलब 30% तक तो जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक थे वो फर्जी थे। अब इसके बाद सभी डीएम को निर्देश दे दिया गया है कि भैया जांच करो। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा मीडिया रिपोर्ट बचा नहीं है जहां पे ये जानकारी ना हो। एबीपी न्यूज हुआ, नवभारत टाइम्स हुआ, भास्कर हुआ, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तमाम जगहों पर ये पोस्ट आ गई है। यूपी के इन 5 जिलों में राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा आने के बाद अब पूरे राज्य में होगी जांच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में गरीबों को मिलने वाला अंत्योदय राशन कार्ड पर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद पूरे प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की जांच होगी। सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। वहीं पर 3000 रुपए भी इसी दिन आने वाला है। पेंशन योजना में अब बहुत सारे लोगों को पेंशन सूची से बाहर किया गया है। अभी तो घर घर सत्यापन हो रहा था, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारक बहुत सारे बाहर हो गए हैं। उनको 3000 रुपए अब नहीं मिलेगा और इस बार 67 लाख लोगों को कुल वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, दिव्यांग पेंशन मिलेगा और साथ ही निराश्रित पेंशन भी दिया जाएगा। जिन पेंशन धारकों की पेंशन अटक रही है उनका यही हाल है कि उनका राशन कार्ड रद्द हुआ होगा। अब राशन कार्ड जिनका अंत्योदय वाला था उनको पेंशन भी दी जा रही थी, क्योंकि वो गरीबी रेखा में आ रहे थे। अब अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की जांच होगी। जांच में अगर राशन कार्ड रद्द होता है तो पेंशन भी रद्द हो जाएगा। 3000 रुपए मिलना भी मुश्किल होगा। इसी 15 जून को खाते में 3-3 हजार रुपए ट्रांसफर भी होंगे। हालांकि कुछ जिलों में देरी से पहुंच सकता है, लेकिन शुरुआत 15 जून से ही हो रही है। बेसिक स्कूलों में तबादलों के आवेदन डेट 3 दिन और बढ़ गई है। 20 जून तक आएगी ट्रांसफर लिस्ट। यूपी में 6 लाख बेसिक शिक्षा टीचर के अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है।
अब टीचर्स 15 जून तक आवेदन कर सकेगा। तबादला सूची 20 जून तक के लिए जारी की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के अवैध चैम्बर हटाए गए हैं। वकील सामान खोजते रहे, निगम कबाड़ की तरह नैनी में फेंक आया। प्रयागराज में एक सप्ताह के अंदर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके बाद जिला न्यायालय के बाहर सड़क पटरी पर अवैध रूप से कब्जा करके चैम्बर बनाने वाले वकीलों के चैम्बर के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के बाद प्रयागराज नगर निगम ने वकीलों का बस्ता, कुर्सी, मेज, कबाड़ की तरह ऐसी जगह फेंका जिसको वो खोजते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वकील अपने सामान की तलाश के लिए निगम के शहर में बने वर्कशॉप की तलाश कर रहे, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा कि उनका सामान कहाँ है। यूपी के एक शहर में 43 दिन में 25 करोड़ की बियर पी गए लोग, गर्मी में बिक्री बढ़ी है। अलीगढ़ में अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरी में लोगों ने बियर की जमकर खरीदारी की है। इससे आबकारी विभाग को जमकर फायदा हुआ है। विभाग के अनुसार मई और जून में अब तक जिले के लोग लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की बियर पी डाले हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,150 रुपए पार हो गया। आज 1,715 रुपए बढ़ा है। अब इस साल कीमत 23,000 रुपए तक महंगी हुई है। चांदी 1,06,000 प्रति किलो बिक रहा। आप यहाँ पे रेट देख सकते हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,150 पहुंचा और 1,715 रुपए महंगा हुआ है। लखनऊ में सवारी ढोने वाली गाड़ियां अब टैक्सी में कन्वर्ट होंगी। परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, 38 गाड़ी पकड़ी गई है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी में सवारी ढोकर कमाई कर रहे हैं तो अब आप सतर्क हो जाएं। परिवहन विभाग ने डग्गामारी करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। बिना परमिट सवारियां ढोने पर अब वाहन मालिकों को न सिर्फ भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि गाड़ी को प्राइवेट की जगह कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराना होगा। टैक्स भी भरना पड़ेगा। बरेली में सरकारी राशन ले रहे पाकिस्तानी महिला, फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। रिपोर्ट सामने आई है। बरेली में हैरान करने वाला मामला सामने आया। बारादरी इलाके में दीर्घकालिक वीजा पर रह रही पाकिस्तानी महिला ने खुद को परिवार की मुखिया दर्शाकर फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया और उस राशन कार्ड से राशन भी ले रही है। महिला का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया है। इसका खुलासा होने पर पुलिस ने पाकिस्तानी महिला के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। तो यूपी राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। दुकान पर ही जमा होंगे बिजली, मोबाइल बिल। जानिए क्या क्या मिलेगी नई सेवाएं। उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानें अब सिर्फ अनाज वितरण का केंद्र नहीं, बल्कि सरकार इन्हें आधुनिक जन सुविधा केंद्रों में बदलने की तैयारी कर रहा है। गांव कस्बों में एक ही जगह पर कई सेवाएं अब मिल पाएंगी। नई योजना के तहत इन दुकानों में अब छोटे गैस सिलेंडर, ई स्टाम्प, बिजली, मोबाइल बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा माइक्रो ATM, इंटरनेट, वाईफाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी और यहीं से राशन वितरण भी होगा। अन्नपूर्णा भवन में ये सब सुविधा मिलेगी। भारतीय हेड कोच गंभीर इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। फैमिली इमरजेंसी के कारण लिया गया फैसला। लीड्स में 20 जून को खेला जाएगा पहला टेस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। NI के मुताबिक गंभीर फैमिली इमरजेंसी के कारण इंग्लैंड से भारत लौटे हैं। भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर है और टीम को वहां पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। गंभीर टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ 6 जून को इंग्लैंड रवाना हुए थे। लीड्स में 20 जून को मैच खेला जाएगा। बाकी आप शेड्यूल मैच का देख सकते हैं कब कब मैच होना है। लखनऊ में विदेशी साइबर ठगों का पर्दाफाश, 15 गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। लखनऊ पुलिस की बड़ी सफलता मिली। साइबर जेल और PGI थाना पुलिस में एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का खुलासा हुआ है। गिरोह श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई और भारत में संचालित हो रहा था। एक अपार्टमेंट में 15 जालसाज पकड़े गए हैं जो फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए देश भर में करोड़ों की ठगी कर रहे थे। लखीमपुर में प्राइवेट कर्मचारियों के कब्जे में है सरकारी अस्पताल। कभी ऑक्सीजन तो कभी दवाई के नाम पर करते हैं धन उगाही। प्राइवेट एम्प्लॉइज जो हैं वो लगातार गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डेरा डाले हैं। प्राइवेट कर्मचारियों ने उनसे ऑक्सीजन प्लांट चालू करने को लेकर डीजल के नाम पर पैसे मांगे हैं और उनकी माता जी को बिना देखे ही किडनी खराब होने की बात भी कह डाली है। जिला अस्पताल रेफर कर डाला है। इस प्रकार से ये लोग धन उगाही करते हैं और कोई इनकी जाँच भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम ईरान टेंशन में बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल 10% चढ़ा है। 9 सवाल जवाब में बताया जा रहा है कि इसका असर अब पड़ेगा, यानी कच्चा तेल 10% चढ़ सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, बदलाव हो सकता है। लालू परिवार से निकाले गए तेज प्रताप वाराणसी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की पूजा की। बोले पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा लेकिन भोले मुझे याद रहेंगे। तेज प्रताप यादव शुक्रवार सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक करने के बाद बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विशेष पूजा भी की थी। तेज प्रताप मंदिर परिसर में करीब 15 मिनट घूमे भी थे। सिक्योरिटी वालों और आम लोगों से बात भी की थी। ओम नमः शिवाय का जप किया था। 4 दिन में 2 भाइयों को हार्ट अटैक आ गया। लखनऊ में एक की चलते चलते जान गई तो सदमे में दूसरा घर में ही गिरा, फिर उठा नहीं। जी हाँ, इसका विजुअल देख सकते हैं। आपको पहले भी ये जानकारी दी गई थी, जिसमें छोटा भाई गस खाकर
तहसील में गिर जाता है, हार्ट अटैक से जान जाती है। अब लखनऊ में मॉर्निंग वॉक से लौटे 45 साल के दवा कारोबारी की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, 2 घंटे बाद वापस घर आए। कारोबारी को घबराहट और बेचैनी हो रही थी, शुगर भी बढ़ा था, इसलिए शुगर और डिप्रेशन की दवा खाई थी। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जी हाँ, 4 दिन पहले कारोबारी के छोटे भाई कचहरी में हार्ट अटैक से जान गई थी। 25 साल के नौजवान भाई की मौत से वो टूट गए थे, डिप्रेशन में गए थे। परिवार तितर बितर हो गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।